हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है। आज आप देखते हैं अपन थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये समझिए यहाँ से कि एक पर्स में 5 और 10 के सिक्के हैं, तो सिक्कों की कुल संख्या 118 है, तो मूल 855 है। तो देखिए कुल मतलब दो प्रकार के सिक्के हैं, तो एक्स सिक्के, वाई सिक्के। ठीक, तो ये 5 वाले सिक्के मतलब एक्स वाले 5 रुपए वाले सिक्के कहलाएंगे, तो इसको कर देंगे 5x और ये बाई 10y, ठीक, बराबर 855 रुपये। ठीक, अब यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा ये, और ये प्लस ये 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 एक कम 8, 8 एक 5 एक कम 5, और ये 3 35, 7 15 35, 5 एक कम 5, 171। ठीक, अब देखिएगा कह रहा है कि सिक्कों का कुल संख्या कितना है 118, तो 1 + y 118। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा यह आप बराबर इसको कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये एक्स वाला कट जाएगा, यहाँ से बचेगा बाई बराबर, ये माइनस करेंगे तो 171 में 118 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, ये हो गया इधर, और साथ ये आ जाएगा 100, कितना आएगा 111 इधर, और साथ 153। ठीक, 153। अब वो कह रहा है कि हमें 5 वाले कितने सिक्के थे, तो 5 वाले कितने सिक्के थे अपन यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ से 5 सिक्के निकालेंगे तो एक्स बराबर बाई बराबर 118 है, तो यदि बाई 153 है, जीरो यहाँ पे, और ये बाई बराबर 53 है, तो एक्स में, और ये 118 में 53 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 8 में 3 गए 5, और ये 6 में 5, मतलब 8 में गए 3 5, ठीक है, और ये 11 में 5 गए 6, ठीक, 65, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा घटाने में गलत कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अभी पिछले शिफ्ट में भी आया था कि वॉशिंग मशीन टीवी की कीमत से 40% कम है, तो हम यहाँ से लिख ले रहे हैं इसको, ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है। अब यहाँ से टीवी से कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत 40% कम है। यदि टीवी 100% है तो वॉशिंग मशीन 40 का मतलब 60 है। इसका रेशियो हो जाएगा 3:5। ठीक, अब देखिएगा यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ा दी जाती है, 80% बढ़ा दी जाती है, ठीक, अब यदि टीवी कीमत 22% घटा दी जाती है। अब यहाँ समझना कितने, 7 वॉशिंग मशीन का मतलब यहाँ 7 का मल्टीपल, 6 टीवी का 6 का मल्टीपल, यहाँ से आप काट लीजिए 3 दूनी कट जाएगा, ये बचेगा रेशियो क्या 7:10 का। अब 7 का मल्टीपल 80 से और 10 का मल्टीपल 22 से, तो यदि 7 का मल्टीपल हम 80 से करेंगे तो 8 7 56, 56 ये हो जाएगा, ठीक, ये 560। ठीक, और यदि हम 5 दूनी 10, 10 का मल्टीपल 22 से करेंगे तो -220। ठीक, टोटल कितने हैं, 5 दूनी 10 और 10 7 17, 17। अब यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो 0, और 6 में 2 गए 4, और 5 में 2 गए 3, 340/17, 17 दूनी 34, और ये 20, मतलब यहाँ से क्या हुआ प्लस में आया है, तो 20% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 28 की प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। देखिए जब सम की बात करें प्राकृतिक, तो सम की बात करें तो आपको क्या करना है, n² उसका योग होता है, यदि औसत पूछा है तो नंबर ऑफ संख्या से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n। यदि विषम पूछा है, तो जब विषम पूछा है यदि उसका योग कितना होता है इस सीरीज का, तो n+1। ठीक, और यदि वो औसत पूछ रहा है तो n का डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n+1। और इसी में प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका होता है n और n+1/2। अब यदि आप औसत पूछ रहा है तो n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ny 1y, ये हो जाएगा ny लास्ट वाले का
2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा पूछ रहा था इसमें अब 50 है तो क्या होता है 50 ही इसका आंसर होगा। ठीक, क्योंकि ये किसका पूछ रहा है, सम का पूछ रहा है। ठीक, अब देखिएगा इसको यदि अंकित मूल्य 484 रुपये वाले एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट बताइए। तो छूट हमेशा किससे निकल जाता है, अंकित मूल्य के बेस से। तो अंकित मूल्य कितना है 485। अब 485 में आप 293 घटा दीजिए और 100% कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप 100 से कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का। आप इसको अपने से आप कर लीजिएगा। ठीक, अब ये देखिएगा प्रश्न नंबर 31। 11 व्यक्ति, ये 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट काम करते हैं, गहरा कुआं खोदते हैं। तो कितने व्यक्ति 2 दिन में 118 फीट करेंगे। तो 59 दूनी 118, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 11 नैया 99 और 9 और 11 कम 11 209, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या कहता है कि 267 और 153 मीटर दोनों समान दिशा में क्रमशः, मतलब समान दिशा में। तो आपके यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है, यदि समान दिशा में जा रही है ट्रेन नंबर 1 और ट्रेन नंबर 2 तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। ठीक, और यदि वो आमने सामने से जा रही हैं तो इनकी स्पीड जुड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इस प्रश्न में काम आएगा। अब देखिए 267 और 153 आप जोड़िएंगे तो 7 3 10, ये 0 और 5 6 11 और 11 1 12, 12 और ये 2 और 1 3 4, 420 हो गया। ठीक, अब इसको आप अंतर ले लीजिए, अंतर कितना होगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा और 6 में 5 में 3 गए तो और ये 126। ठीक, अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, किलोमीटर है, ये मीटर में है तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक, 18 ऊपर चला जाएगा तो ये 5 से आप काटेंगे तो 5 8 40, 5 चौको 20। ठीक, 2 से काटेंगे तो ये 6 और ये 63, ये काटेंगे इसको 42, काटेंगे 7 से तो 9 7 63 और 9 6 7 6 42, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18, टोटल आ जाएगा 12 सेकेंड। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 51 विद्यार्थी की औसत आयु 24 है। अब देखिए यहाँ से यदि औसत आयु 51 है, इनकी औसत आयु 24 है, यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, मतलब यहाँ कितने हो गए 52 हो गए, औसत आयु कितने हो 25। ठीक, 25 हो गया। अब यहाँ से समझिएगा यहाँ कितना बढ़ा, +1 बढ़ा, यहाँ कितने बढ़ा, +1 बढ़ा। तो ये +1 का मल्टीप्लाई 25 से, अब 51 का मल्टीप्लाई +1 से। तो पहले 51 एक कम 51 प्लस +1 का 24 से, तो ये 25 हो जाएगा। इसका योग कितना होगा, इसका योग हो जाएगा 6 और ये 7 76, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, प्रश्न नंबर आप 34 आप अपने से स्वयं से कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक, अब ये देखिएगा अभी कह रहा है कि 3 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने पुरुष 2 दिन में करेंगे, कितने पुरुष, यहाँ से देखिएगा 3 पुरुष यदि 20 दिन में काम करते हैं तो कितने पुरुष 2 दिन में करेंगे। तो ये 10, तो x बराबर 30। ठीक, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 36
एक गोले का आयतन और अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 28 और 3 है। एक गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और अर्धगोले का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये रेशियो दिया है 28:7। यदि कह रहा है त्रिज्या बराबर है तो त्रिज्या आर बराबर आर 1/2 इसको मान लेंगे। वो गोले का आयतन पूछ रहा, मतलब इस चीज़ का पूछ रहा है वो, तो अपन यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? आर, ठीक। तो ये आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये 28/3 है तो 3 से 3 कैंसिल, 7, और ये आर का मान कितना आ गया? 21, ठीक। अब यहाँ से आप रख लीजिए, इसमें फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 रहेगा, 22/7 हो जाएगा, और 21 मल्टीप्लाई 21, तो 7 3 21, और 3 से 3 कैंसिल, तो अब बचा क्या? 4 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 21, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 का सेम है, बाकी अलग है, तो यूनिट डिजिट से अपन लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 8 एक कम 8, 8 चौको 32, 2 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनमोल और इन्होंने मिलकर 46,600 निवेश किया, वर्ष के अंत में 7500 के कुल अनमोल का हिस्सा 2700 रुपये आया। कुल हिस्सा, अब देखिए लाभ का अनमोल और प्लस आयुषी, ठीक, इनका रेशियो, और ये अनमोल का, ठीक। अनमोल को मिला 2700, ठीक, और 7500 मिला टोटल लाभ। ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 9 3 27 और 25। यदि अनमोल का रेशियो 9 है लाभ का, तो आयुषी का क्या होगा? आयुषी का होगा 25 में 9 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 16, ठीक। ये 16। अब वो कह रहा है कि अनमोल का निवेश का हिस्सा बताइए, तो अनमोल का यदि पूछ रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल आप चेक कर लीजिए, 7 2 9, ये 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 6 12, 12 और 3 13, 13 और 14, 13 और 14 कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 2 27, ये कट जाएगा, ये है, और ये भी नहीं कटेगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11 12, 12 12 8 20, ये भी मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, 9 का मल्टीपल देखना था, ठीक। वैसे भी आप इसको यदि मल्टीपल आप नहीं चेक करना चाहते तो इसको आप क्या करेंगे? 16 9 25, ये 46 00 25, और इसका मल्टीपल 9, इसको आप करेंगे तो भी ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 38 देखिएगा। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि 32 और 24 का तिरपाती x है और x का मान कितना होगा? तो 32 और 24 बराबर 24/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये 24 गुणे 24/32, तो 8 से काटेंगे तो 8 चौको और 8 3, और ये 6 चौको, तो x बराबर कितना जाएगा? 18, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि ABC क्रमशः 3 8 24 पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ करते हुए 3 गुना काम उसी काम का 3 गुना कितना समय लगेगा? तो 3 8 24 का LCM होता है 24, तो एक को 8 दिन लगेंगे, एक को 3 दिन लगेंगे, और एक को 1 दिन लगेंगे, तो टोटल काम 24 है, लेकिन वो 3 गुना काम करने के लिए बोल रहा, तो 24 मल्टीप्लाई 3, और कितने दिन एफिशिएंसी है उनकी? 3 और 1 4 और 8 12, ये हो जाएगा 12 दूनी, और ये 6 3, 6 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? एक व्यक्ति 60% की बचत करता है
और उसका ब्याज 440 है। यदि बताइए 100 में यदि 100% है, उसको 40 बचत किया तो सेव कितना हुआ 60। कितना हुआ 60। यदि 60 बचत करता है, 60 बचत करता है तो 40 उसके खर्च है। तो इसका मान आपको 440 दिया है, दिया जाएगा 11। अब पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी थी, तो इसमें से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का, तो आ जाएगा 1100। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से देखिएगा, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है तो x पावर 4 माइनस 1 निम्नलिखित में के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से यदि x का मान 1 रख देंगे तो ये रेशियो दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 ये 0 आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे। ठीक। अब ये प्रश्न नंबर 42 देखिएगा। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो पी एम एन है, लेकिन पी यहाँ से 76 डिग्री है, तो एन पर बाह्य कोण समद्विभाजक है। एन पर बाह्य कोण एम एन पर बाह्य कोण समद्विभाजक ओ पर प्रक्षेद करती है, ओ पर प्रक्षेद करती है। ये ओ पर प्रक्षेद करती है। ठीक। और ये एंगल आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपसे अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, ए बी सी यदि अंदर बना है, ठीक, क्या है इसका अब इसमें देखिएगा, इस कंडीशन पे यदि आपको यह x डिग्री दिया है तो इसको निकालना है y डिग्री को, तो आपको करना पड़ेगा कि 90 माइनस 90 प्लस x डिग्री बाय 2। ठीक। ये आपको किसके बराबर कहलाएगा, इसके y डिग्री के बराबर। ठीक। लेकिन यही चीज़ आपको यहाँ से ऐसा कह दे ये बाहर बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस बाकी सेम कॉन्सेप्ट इसमें आप करेंगे तो 90 डिग्री और इसका आधा करेंगे तो 38, और इसको अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। बाहर कर रहा है तो माइनस, अंदर कर रहा है तो प्लस। इसमें आपको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 43 नंबर, कॉस थीटा बराबर 5/13 है तो √1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 1/1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से समझिएगा कि रेशियो क्या क्या होता है। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस होता है टेन थीटा, बेस अपन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ही बात कर रहा है तो आपको B/H दिया है 5 और 13। अब 5 और 13 में आपको पता है कि ट्रिपलेट होता है कि परपेंडिकुलर कितना होगा 12 होगा। अब देखिए साइन का पूछ रहा है, तो साइन का होता है P/H, तो परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 13। अब इसमें आप रख लीजिए 1 माइनस 12/13 और बटे 1 प्लस 12/13। आप यहाँ से करेंगे तो 1/13 ऊपर से आ जाएगा और नीचे से आ जाएगा 25/13, तो 25 तो यहाँ से कट जाएगा ये। अभी आ जाएगा डी नंबर 1/5, क्योंकि 13 से 13 कैंसिल, 25 का वर्ग रूट कट जाएगा 1/5। ठीक। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि वार्षिक से आयोजित कर रहा है, तो आप इसको रेशियो से कर सकते हैं। 20% का रेशियो कितना होता है 1/5, तो ये 5 से 6 हुआ है। 2 साल का पूछा है तो वर्ग कर लीजिए 25 और ये 36। 25 का मान दिया हुआ है, 25 का मान दिया हुआ है और 36 का मान पूछ रहा है, तो 6500। यहाँ से कितना जाएगा, ये 25 दूनी 50 और ये 15 150 हो जाएगा, तो 25 6 का 150 और 25 शून्य शून्य। अब यहाँ से 6
आप देख लीजिए एक जीरो आएगा, लेकिन यदि आप यहाँ से इसमें से 260 में 36 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो छछाएंगे 36, लास्ट में ये 60 आएगा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर आप देखिएगा कि एक त्रिभुज मैदान के भुजा, मतलब ये त्रिभुज है 42 और 34 और 20 की सबसे लंबी भुजा के शीर्ष लंब को ज्ञात करना है। ये सबसे इसको ज्ञात करना है एच। ठीक, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको हीरोज फार्मूला से पूरा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मतलब इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है 42, हाइट कितना है निकालना है। एस यहाँ से निकालेंगे तो आप इन तीनों को जोड़ देंगे, 34 + 20 + 42/2। ठीक, ये सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। ए बी सी इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से एच निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल जे के एल का 9 वर्ष है, मतलब 4 है, ये टोटल 36 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि आई जे एल एम 12 वर्ष है, 9 चौको 12 चौक 48, ये हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरफ से घटा दीजिएगा। आप समझिए यहाँ से घटाएंगे तो एल से एल चला जाएगा, ठीक, जे से जे चला जाएगा और एल से एल चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, एम माइनस के। एम माइनस के 48 में 36 जाएगा तो 12। अब एम कितना दिया है, के दिया है 5, तो के 5 दिया है तो इधर जाके जुड़ जाएगा तो 12 × 5 = 17। तो एम का कितना जाएगा 17, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट के 4 क्वेश्चन ये देखिएगा, कह रहा है एक वस्तु 29 की छूट में पर बेचने पर प्राप्त लाभ 4% है, तो उसकी वस्तु को मूल कितने प्रतिशत दशमलव में बढ़ाकर अंकित किया गया था। तो आप इसको समझिएगा, ये रेशियो आता है MP/CP। MP की जगह लिख देते हैं अपन 100 प्लस प्रॉफिट और CP की जगह हम लिख देते हैं 100 प्लस माइनस डिस्काउंट। आप रख लीजिए, यहाँ से छूट कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 का, तो ये 4 कर दीजिए और छूट कितना दे रहा है 29, तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा 104 यहाँ से 71। ठीक, 71। अब ये देख लीजिए MP का कितना है 104 और CP कितना है 171। तो कह रहा है कि वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया था। कितना बढ़ाकर किया था, 71 से वह 104 किया, तो मतलब वह 29 और 4 33 बढ़ा के किया। ठीक, कितना किया 29 4 33, हाँ 33 बढ़ा के किया। ठीक, ये आपको 100%, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि मोहन एक घड़ी 460 में खरीदा और 483 में बेच दिया। ठीक, ये CP है और ये SP है। ठीक, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ ही हुआ है, क्योंकि कम की चीज़ों को ज़्यादा भेजा। तो 460 यदि 483 में कर रहा है तो यहाँ से कितने में 80, मतलब ये 23 में। ठीक, ये कट जाएगा 0 2 5%। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 260 का कितना परसेंट 120 है। ये 20 से 3 कट गया और x%, ये 3 ऊपर, ये 2 100% का करेंगे, ये आ जाएगा 50, मतलब 150%। कितना 150%। ठीक, 150%। ये रहे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। 27/11/2025 के शिफ्ट नंबर 3। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।